जितना जल्दी तुम सोओगे उतना ही जल्दी उठोगे। जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना ही जल्दी वहां पहुंचेंगे। जितना जल्दी तुम फैसला लोगे उतना ही जल्दी नतीजे मिलेंगे। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि जितने जल्दी हम ये वाला एक्शन करेंगे उतना ही जल्दी ऐसा होगा। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है, जितना जल्दी तुम सोओगे उतना ही जल्दी उठोगे। तो ये सोने वाला एक्शन आप जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी ये उठने वाला एक्शन होगा। हम ये बोल रहे हैं। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम हिंदी में तो बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलनी होती है तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जितना जल्दी हो सके ये काम खत्म कर लो। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को बुलाओ। जितना जल्दी हो सके लौट आओ। तो गाइस यहां हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये वाली एक्शन कर लो। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, हम आज के इस वीडियो लेसन में जान लेंगे। गाइस सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस है इसे कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो की जाती है। तो गाइज ये वाली सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। द सूनर प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर कॉमा डाल के द सूनर फिर से हमें यूज करनी है प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। गाइज ये वाली जो टाइप की सेंटेंसेस है ना, इसमें देखिए 2 क्लॉजेज हैं। ठीक है, पहले वाले क्लॉज के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है और दूसरे वाले क्लॉज के लिए हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। और ये जो द सूनर का हमने यूज़ किया है, पहला वाला द सूनर हम जितनी जल्दी के लिए यूज़ करेंगे और जो दूसरा वाला द सूनर है ये उतनी ही जल्दी, इस बात को बताने के लिए यूज़ करेंगे। चलिए गाइज बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, जितना जल्दी तुम सोओगे उतना ही जल्दी उठोगे। तो गाइज ये जो हमारा पहला क्लॉज है जिसमें हमने बोला है कि जितने जल्दी तुम सोओगे, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। भले ही ये दिखने में आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लग रहा हो, लेकिन इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। और जो हमारा दूसरा क्लॉज है इसमें हम क्या बोल रहे हैं, उतना ही जल्दी उठोगे, इसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे और इंग्लिश में हमारा सेंटेंस बनेगा, द सूनर यू स्लीप द सूनर यू विल वेक अप। गाइस यहाँ पे एक और चीज का आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो हिंदी वाला सेंटेंस है ना, इसमें देखिए हमने सेकंड वाले क्लॉज में यानी कि सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला वाला क्लॉज में सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वही है, इसलिए हम हिंदी में उसको मेंशन नहीं करते। ये समझ में आ जाती है कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर सब्जेक्ट कोई और होता, सेकंड वाले क्लॉज में अगर सब्जेक्ट कोई और होता ना, तो उसे हम हिंदी में जरूर मेंशन करते। ठीक है, लेकिन जब हम इंग्लिश में अपना सेंटेंस बनाएंगे ना, तो भले ही सब्जेक्ट सेम है लेकिन फिर भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है, पहले वाले क्लॉज में देखिए हमने मेंशन किया है द सूनर यू स्लीप, ठीक है, तुम सोओगे, द सूनर यू विल वेक अप। यहाँ पे देखिए हिंदी वाले में हमने मेंशन नहीं किया था तुम उठोगे, ठीक है ना, ऐसा हमने नहीं बोला था। लेकिन इंग्लिश में जब हम बनाएंगे ना, तब हमें सब्जेक्ट को यूज करनी है, मेंशन अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, भले ही दोनों क्लॉजेस में सब्जेक्ट सेम ही क्यों ना हो। गाइस आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, राइट। और देखिए ये जो हमारा पहला वाला क्लॉज है उसमें हमने सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करके बनाया है। यू स्लीप, है ना, तुम सोओगे, भले ही ये दिखने में सिंपल फ्यूचर टेंस लग रहा है ना, लेकिन फिर भी आपको हमेशा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। और जो दूसरा वाला क्लॉज है, जो हम बोल सकते हैं रिजल्ट वाला क्लॉज, ठीक है, उसमें हमें फ्यूचर टेंस का यूज करना है। ठीक है, यू विल वेक अप, यहाँ देखो हमने विल का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जितना जल्दी तुम सवाल करोगे उतना ही जल्दी वो जवाब देगा। अब गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 क्लॉज हम लिखे हैं ना, जो 2 पार्ट हमारा सेंटेंस का है, पहले वाले में सब्जेक्ट कोई और है और दूसरे वाले में सब्जेक्ट कोई और है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है सब्जेक्ट को अलग अलग करके। हिंदी में भी पहले वाले क्लॉज में कौन है सब्जेक्ट, तुम यानी यू, उतना जल्दी तुम सवाल करोगे, है ना, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तुम। फिर दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट कौन है, उतना ही जल्दी वो जवाब देगा, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है।
ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे द सूनर यू आस्क क्वेश्चन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सूनर ही विल आंसर, वो जवाब देगा। ठीक है गाइस, इस चीज को मैं बार बार बोल रही हूं कि पहले वाले क्लॉज के लिए, पहले वाले पार्ट के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है और दूसरे वाले के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का। भले ही हिंदी में आपको लग रहा हो कि दोनों ही सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम दो सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना ही जल्दी वहां पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सेम है, इसीलिए हमने हिंदी में मेंशन नहीं किया है दूसरे वाले क्लॉज में। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे द सूनर वी लीव, हम निकलेंगे, द सूनर वी विल रीच देयर, वहां पहुंचेंगे। कौन? हम, वी, है ना। तो पहला वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में। और ये जो जितना जल्दी उतना ही जल्दी, ये जो दो फ्रेजेस हम यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए हम इंग्लिश में द सूनर का वर्ड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जितना जल्दी वे आएंगे उतना जल्दी मीटिंग शुरू होगी। तो पहले वाले क्लॉज में सब्जेक्ट कौन है? वे, ठीक है, और दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट कौन है? मीटिंग। ठीक है, मीटिंग शुरू होगी हम बोल रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा द सूनर दे अराइव, वे आएंगे, दे अराइव, द सूनर द मीटिंग विल स्टार्ट। ठीक है, मीटिंग शुरू होगी, द मीटिंग विल स्टार्ट, द सूनर दे अराइव, द सूनर मीटिंग विल स्टार्ट। एक और एग्जांपल, जितना जल्दी बारिश रुकेगी उतना ही जल्दी हम जा सकेंगे। गाइस यहाँ पे देखिए, जाएंगे हम नहीं बोले हैं, हम क्या बोले हैं? हम जा सकेंगे। तो यहाँ पे हमें कैन का यूज करना है, विल का यूज नहीं करना है। यहाँ पे अगर हम बोलते कि हम जाएंगे तो हमें विल का यूज करना होता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है कि हम जा सकेंगे। ठीक है, तो सकने की बात करी गई है, तो यहाँ पे इसलिए हमें कैन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा द सूनर इट स्टॉप्स रेनिंग, बारिश रुकेगी, इट स्टॉप्स रेनिंग, द सूनर वी कैन लिव, वी कैन लिव, हम जा सकेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसी वाली सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, राइट। स्ट्रक्चर आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बना पाएंगे। तो जितना जल्दी, इसके लिए भी सूनर वर्ड का यूज करना है, द सूनर, और उतना ही जल्दी, उसके लिए भी आपको द सूनर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, एक आपका पहले वाले क्लॉज में और दूसरा आपका दूसरे वाले क्लॉज में। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो नीचे की तीन सेंटेंसेस है जिसमें हमने जितना जल्दी हो सके फ्रेज का यूज किया है, इसे कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। तो गाइस, जितना जल्दी हो सके, इसके लिए हम इंग्लिश में एज सून एज पॉसिबल इस फ्रेज का यूज करेंगे। और जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे वो ये है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसको हमें बेस फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एज सून एज पॉसिबल इस फ्रेज का यूज करना है। देखिए हिंदी में जब हम अपना सेंटेंस बोल रहे हैं ना, जितना जल्दी हो सके, इसे हम सेंटेंस के आगे यूज कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में अपना सेंटेंस बनाएंगे तब हम इस फ्रेज को सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जितना जल्दी हो सके ये काम खत्म करो। यहां हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये जो एक्शन है, ये जो काम है, जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे खत्म करो, हम बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे फिनिश दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल। एक्शन क्या है यहाँ पे? खत्म करना। तो खत्म करना के लिए फिनिश, क्या खत्म करना? काम, दिस वर्क, ये काम, दिस वर्क, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। अगला एग्जांपल है, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को बुलाओ। तो एक्शन यहाँ पे क्या है? बुलाना, है ना, बुलाने के लिए बोली जा रही है। तो एक्शन है हमारा कॉल। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? किसे बुलाने की बात करी जा रही है? डॉक्टर को। तो डॉक्टर यहाँ ऑब्जेक्ट है। फिर हमें लास्ट में लगा देना है एज सुन एज पॉसिबल। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा कॉल द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। अगला एग्जाम्पल, जितना जल्दी हो सके लौट आओ। तो यहाँ पे हम क्या चीज करने के लिए बोल रहे हैं सामने वाले को? लौट आने के लिए। तो एक्शन क्या है? लौट आना। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा कम बैक एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं,
रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल। लौटने का इंग्लिश कम बैक भी होता है, रिटर्न भी होता है। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं लौट आओ के लिए। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, राइट। गाइस अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ही जल्दी खत्म करेंगे, और जितना जल्दी हो सके उसे भूल जाओ। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए, और साथ ही मुझे बताइए आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।